दोस्तों आज अपना रुपया रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया। जैसे आज 23 सितंबर की बात करूं तो रुपए ने 88.49 प्रति डॉलर के पास का लो बना दिया और ये रुपए का अब तक का सबसे निचला स्तर है। सबसे हैरानी की बात दोस्तों यह है कि कोई भी इस समय इस रुपए के डाउनफॉल के ऊपर बात नहीं कर रहा है। कहीं पे भी आपको मीडिया हाउस में इसके ऊपर चर्चा होती हुई नहीं दिखेगी। लेकिन दोस्तों ये बहुत गंभीर समस्या है कि भारत का रुपया इतनी बुरी तरीके से लगातार टूटता जा रहा है। हमने देखा कि गवर्नमेंट की तरफ से नया जीएसटी रिफॉर्म तक ला दिया गया, लेकिन रुपए की गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के रुपए में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को क्यों मिल रही है, क्यों लगातार भारतीय रुपया टूटता जा रहा है और एक भारत के आम नागरिक के ऊपर इस रुपए की गिरावट का कितना फर्क पड़ने वाला है और क्या ये सिर्फ गिरावट भारतीय रुपए में देखने को मिल रही है या बाकी देशों की करेंसी में भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में दोस्तों सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जैसे मैंने बताया कि कोई भी इसके ऊपर चर्चा अभी नहीं कर रहा है, पर आपको वीडियो खत्म होने के बाद ये जरूर लगेगा कि रुपए की गिरावट एक बहुत बड़ा कंसर्न है भारत की इकोनॉमी के लिए। तो आज सुबह अपना रुपया डॉलर के मुकाबले 88.41 के पास ओपन होता है और दिन में कारोबार के दौरान उसने 88.49 के पास का लो बना दिया, जो कि रुपए का अब तक का लोवेस्ट लेवल है। अभी 2 हफ्ते पहले की बात करें तो रुपए ने 88.46 के पास का लो बनाया था और आज फिलहाल इसको भी तोड़ देता है और 88.49 के पास का नया लो बना देता है, जिससे बिल्कुल साफ हो रहा है कि भारत के रुपए के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। अब सबसे पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि आखिर रुपए में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, उसके बाद समझेंगे कि इसका आम नागरिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से भारत के रुपए में बड़ी गिरावट बनी हुई है। जैसे अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं, इसका असर ये हुआ है कि भारतीय एक्सपोर्ट महंगे हो गए हैं और विदेशी निवेशक भी भारत से दूरी बनाने लगे हैं। वहीं पे एक्सपर्ट दूसरा पॉइंट बताते हैं कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से भी रुपए में गिरावट बनी हुई है। जैसे अभी तक की बात करें तो विदेशी निवेशक लगातार पिछले 3 महीने से भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और ये भी एक मेजर फैक्टर बना हुआ है कि रुपए में लगातार गिरावट बनी हुई है। रुपया यहाँ पे संभल नहीं पा रहा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाजार और बॉन्ड बेचकर अपना पैसा डॉलर में ले जा रहे हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ रही है और रुपया कमजोर हो रहा है। इसी के बाद अगर दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करूं तो आयात बिल बढ़ते जा रहे हैं। खासकर कच्चा तेल, खाद्य तेल और मशीनरी जैसी चीजें महंगी हो गई हैं। ऐसे में जब आयात महंगा होगा तो देश का ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा, यानी कि व्यापार में और ज्यादा घाटा बढ़ने लगेगा। और वहीं चौथे पॉइंट की बात करें तो अभी हाल ही में अमेरिका ने H1B वीजा के ऊपर जो प्राइस की बढ़ोतरी कर दी है, जो फीस बढ़ा दी है, उसका प्रेशर भी हमें भारतीय रुपए के ऊपर देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने H1B वीजा की फीस $1 लाख तक बढ़ा दी है। इसका सीधा असर भारतीय IT कंपनियों पर पड़ा है और निवेशकों का भरोसा डगमगा गया है, जिसकी वजह से भी हमें भारतीय रुपए में गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं पे आखिरी पॉइंट की बात करूं तो इस समय अनिश्चितता बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बन चुकी है ग्लोबल मार्केट में, जिसकी वजह से लोग यहाँ पे सेफ ऑप्शन ढूंढते हैं। आप तभी देखते होंगे कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता हुआ दिख जाता है, ट्रम्प कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट तो फ्लैक्चुएट होता है, बहुत ज़्यादा कभी कभार गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इन्हीं सब कारणों के चलते ये जो जोखिम बन गया है, रिस्क बढ़ गया है, ऐसे में लोग जो है एक सेफ ऑप्शन चुनते हैं। इसी वजह से दोस्तों डॉलर मजबूत होता जा रहा है, लोग एक सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उनकी पहली पसंद डॉलर बनता जा रहा है। तो ये दोस्तों 5 कारण हैं जिसकी वजह से रुपए में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करता हूँ इसका एक आम नागरिक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसको भी जान लीजिए। तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो महंगा हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य तेल और इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो सकते हैं। महंगाई बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। कंपनियों को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिसका बोझ ग्राहकों पर डाला जा सकता है। इसके साथ ही विदेश में जाकर पढ़ाई करना, घूमना महंगा हो सकता है, क्योंकि डॉलर महंगा होने से विदेश यात्रा और एजुकेशन दोनों पर खर्च बढ़ जाएगा। रुपए में गिरावट की वजह से विदेशी कर्ज महंगा हो जाएगा। जिन इंडियन कंपनियों ने डॉलर में लोन लिया है उनका रीपेमेंट करना और मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही बाजार में बनी अनिश्चितता से ये उतार चढ़ाव हमें शेयर बाजार में और ज़्यादा देखने को मिल सकता है अगर रुपया इसी तरीके से टूटता रहा। और दोस्तों सिर्फ ये नहीं होता है कि रुपए में गिरावट देखने को मिल रही है तो इसका सिर्फ निगेटिव इम्पैक्ट होगा। 1-2 पॉइंट ऐसे भी निकल के आते हैं जहाँ पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी चला जाता है। जैसे रुपए में गिरावट हो रही है तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, उसको भी जान लीजिए, आपके लिए जानना भी जरूरी है। जैसे कि IT, टेक्सटाइल और फार्मा जैसे सेक्टरों को फायदा हो सकता है क्योंकि उनका निर्यात डॉलर में होता है, लेकिन फायदा सिर्फ कुछ सेक्टर तक ही सीमित रहेगा
आयात आधारित सेक्टर जैसे एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल को मुश्किलें होंगी। अब बात आती है दोस्तों, ये जो गिरावट चल रही है रुपए में, आखिर ये कैसे रुक सकती है? उसके कुछ सोल्यूशन भी तो होंगे, वो भी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि अगर आरबीआई चाहे तो ये जो गिरावट है ये कुछ दिनों के लिए या कुछ महीने के लिए रोकी जा सकती है। रिजर्व बैंक डॉलर बेचकर रुपए की सप्लाई बढ़ा सकता है ताकि गिरावट पर ब्रेक लग सके। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा सोल्यूशन ये निकल सकता है कि अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर ली जाए। अगर अमेरिका टैरिफ हटा लेता है तो उसका असर भी हमें भारतीय रुपए के ऊपर भी देखने को मिलेगा, वो मजबूत हो जाएगा। क्योंकि जो भी गिरावट भारतीय रुपए में बनी हुई है वो स्पेशली आप देखोगे अमेरिका के टैरिफ की वजह से ज़्यादा है। तो अगर अमेरिका के साथ कोई बात बन जाती है तो भी अपने रुपए में मजबूती आ सकती है। इसके साथ ही तीसरे पॉइंट की बात करूं तो निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर की आमदनी बढ़ेगी और रुपया संभलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें भी अपनाई जा सकती हैं। और वहीं पे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात की जाए तो घरेलू उत्पाद बढ़ाना चाहिए, आयात पर निर्भरता घटनी चाहिए और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि विदेशी निवेशक अपने बाजार को छोड़कर ना जाएं। ऐसी पॉलिसी रखनी चाहिए कि विदेशी निवेशक अपने बाजार में खुद खिंचे चले आएं। अगर हम इस तरीके की चीज़ें कर पाते हैं तो ये अपने रुपए को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों आपने देखा कि रुपए की गिरावट कितनी गंभीर समस्या है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि कहीं पे भी आपको इस रुपए की गिरावट पे चर्चा होती हुई नहीं दिखेगी। कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर रुपया इसी तरीके से टूटता रहा तो आपने देखा किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। इसका जो सीधा इम्पैक्ट होता है वो भारत की इकॉनमी के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखेगा और हमारी इकॉनमी किस तरीके से चल रही है वो भी हमारा रुपया दर्शाता है, ये भी आपको पता होगा। तो कुल मिलाकर बात करें, ये जो रुपए की गिरावट है ये अपने लिए, भारत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या अब समय आ गया है कि आरबीआई को इंटरफेरेंस करना चाहिए, इस रुपए की गिरावट को रोकना चाहिए? आपको क्या लगता है आरबीआई ऐसा कदम उठाएगा, रुपए की गिरावट को रोकेगा, या जैसा एक्सपर्ट मान रहे हैं ये रुपया आगे चल के 91 का लेवल भी टच करेगा? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी रिपोर्ट कैसी लगी अपना जवाब जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शलभ दीक्षित साइनिंग ऑफ।